नमस्कार। आज हम एक ऐसे जबरदस्त क्रिकेट मैच की कहानी को समझने वाले हैं जहां एक बहुत बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य को भी एकदम आसानी से चेस कर लिया गया। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये अविश्वसनीय रन चेज आखिर हुआ कैसे। तो सीधा सवाल ये है, T20 क्रिकेट में 200 से ज्यादा का टारगेट, मतलब ये तो लगभग नामुमकिन सा माना जाता है ना, पर क्या वाकई ऐसा है या फिर ये सोच अब कह सकते हैं पुरानी हो गई है? आइए देखते हैं। पहली पारी खत्म हुई और सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने बोर्ड पर लगा दिए 201 रन। टारगेट था 202 का। अब ये किसी भी टीम के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इस चेस की कहानी समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये पहाड़ जैसा स्कोर बना कैसे। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं एसआरएच की पारी पर। ये रहा एसआरएच का स्कोर कार्ड। 20 ओवर में 201 रन, 9 विकेट के नुकसान पर। देखिए, शुरुआत में उनके विकेट्स जल्दी गिरे, लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर ने पारी को ऐसा संभाला कि स्कोर एक मजबूत टोटल तक पहुंच गया। देखिए, हर बड़ी पारी के पीछे कुछ हीरो होते हैं। तो चलिए अब उन खिलाड़ियों पर फोकस करते हैं जिन्होंने एसआरएच के लिए ये मजबूत किला तैयार किया। और उस पारी के सबसे बड़े हीरो बिना किसी शक के थे ईशान किशन। उन्होंने जो पारी खेली उसने एसआरएच को मैच में बहुत आगे लाकर खड़ा कर दिया था। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है स्ट्राइक रेट 210 से ऊपर का। इसका सीधा मतलब ये है कि वो हर गेंद पर 2 से भी ज्यादा रन बना रहे थे। 38 गेंदों में 80 रन। ये कोई आम पारी नहीं थी, ये एक पूरी तरह से गेम चेंजिंग इनिंग्स थी। और जब लगा कि शायद रन बनाने की रफ्तार थोड़ी कम होगी, तब मैदान पर आए अनिकेत वर्मा और उन्होंने तो आकर जैसे तूफानी मचा दिया। सिर्फ 18 गेंदों में 43 रन। स्ट्राइक रेट सोचिए, लगभग 240 का। इसी पारी ने एसआरएच को 200 के पार पहुंचाया। तो स्टेज पूरी तरह से सेट था। लक्ष्य था 202 रन। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस विशाल चुनौती का सामना किया तो किया कैसे। स्क्रीन पर हम दोनों पारियों को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ थी चुनौती और दूसरी तरफ था उसका जवाब। यहीं से असली खेल शुरू हुआ। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने बड़े स्कोर के बावजूद आखिर आरसीबी ने ये मैच इतनी आसानी से जीता कैसे। यही सवाल हमें आरसीबी की उस शानदार बल्लेबाजी की तरफ ले जाता है जिसका विश्लेषण अब हम करेंगे। इसका जवाब सच कहें तो बहुत सीधा है। आरसीबी की जीत की नींव उनके टॉप ऑर्डर की विस्फोटक बल्लेबाजी ने रखी थी। उन्होंने पहली ही गेंद से ऐसा अटैक किया कि सामने वाली टीम संभल ही नहीं पाई। और ये चार्ट कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। फर्क देखिए, एसआरएच के टॉप 3 बल्लेबाजों ने मिलकर बनाए 98 रन, वहीं आरसीबी के टॉप 3 ने मिलकर बनाए 138 रन। 40 रनों का यही फर्क, यहीं पर मैच का रुख पूरी तरह से बदल गया था। इस चेज को असल में 3 खिलाड़ियों ने मिलकर अंजाम दिया। सबसे पहले पडिक्कल का तूफान, फिर कोहली का संयम और फिर पाटीदार की एक छोटी लेकिन बहुत तेज पारी। चलिए एक एक करके इन तीनों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देवदत्त पड्डिकल, सिर्फ 26 गेंदें और 61 रन और स्ट्राइक रेट 234 से भी ज्यादा का। इस पारी ने चेस का टोन सेट कर दिया और एसआरएच को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। और दूसरे छोर पर कौन था? विराट कोहली। 38 गेंदों में 69 रन और सबसे अहम बात, वो नॉट आउट रहे। उन्होंने एक छोर को पकड़कर रखा और टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। उनका 181 का स्ट्राइक रेट भी किसी से कम नहीं था। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं और ये समझते हैं कि ये जीत कितनी बड़ी और प्रभावशाली थी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। इन आंकड़ों को जरा गौर से देखिए। एसआरएच ने 20 ओवर खेलकर 201 रन बनाए, वहीं आरसीबी ने ये लक्ष्य सिर्फ 15.4 ओवर में हासिल कर लिया। मतलब 4 ओवर से भी ज्यादा का खेल तो बचा हुआ था। ये एक नंबर इस पूरी जीत की कहानी कह देता है। 26 गेंदें बाकी रहते हुए आरसीबी ने इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। ये पूरी तरह से एक तरफा जीत थी। तो इस पूरे विश्लेषण से निचोड़ क्या निकलता है? आरसीबी के टॉप ऑर्डर का पूरा दबदबा, लगभग हर बल्लेबाज का हाई स्ट्राइक रेट और एक ऐसा चेज जिसमें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि टीम मुश्किल में है। और आखिर में
एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस तरह की डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, क्या ये टी20 क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करने के पूरे डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदलने वाली है? ये सोचने वाली बात है ना?